तुम्हारा बीएफ है या सिंगल हो? तुम कैसे लड़के से शादी करोगी? तो कि तो बहुत अच्छी बनाती हो, ऐसे मेहनत करो। थैंक यू सो मच। इन ख्याल रखूंगा मैं, मेरी ब्योली बनोगे, रिस्पेक्ट, प्यार और केयर दूंगा। तो आपकी खूबसूरती का राज क्या है? तो अब सिंगल हो आप, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं बोलूंगी कि आप कौन से गांव से हो, गांव का नाम, आपका बीएफ है तो शादी कब कर रहे हो आप? तो मुझे ये लगता है कि इंसान को बस अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। बाकी आप लोग बताओ कि कहाँ रहते हो आप? और ये क्वेश्चन मुझे काफ़ी बार। तो नमस्ते, प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे एक नए व्लॉग में, नए दिन नई शुरुआत के साथ। अभी के व्लॉग की स्टार्टिंग दिन से हो रही है और यहाँ पे ना ये कुत्ता फिर आ गया, देखो। अरे गेट बंद करी मेरू। तो यहाँ पे मम्मी देखो इतनी धूप अभी लगी पड़ी है। चल यार आ ले, धूप ना बहुत तेज़ लग रही है और शाम के टाइम पे मौसम थोड़ा ख़राब हो जा रहा है। गाय आएगी ना, किसो लोग आएगी ना। गाइस आजकल खुद ही इतनी जल्दी जल्दी किसो किसो दरवाज़ा खोल के रखा। हाय, कब आई तू? हैं? शाबाश, वेरी गुड। आजकल ये खुद से ही अपने आप ही है ना। अच्छा, इससे काम रहा तालम ना। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो आ गई हूँ मैं साइड के लिए, रोड साइड के लिए, और हम दोनों ही आए हैं, अभी रमनी आई है। तो अभी का माहौल और मौसम दिखाती हूँ। माहौल तो क्या ही दिखाना है, मौसम कुछ इस तरीके से हो रखा है अभी का। तो आज मैं स्पेशल इस साइड के लिए आई हूँ। एक चीज़ है जो अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो दोस्तों एक बात है, मैंने ना इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे क्यूएनए डाला था। तो काफ़ी टाइम से, जब से मैंने व्लॉगिंग या फिर वीडियोस बनाने स्टार्ट किए, मैंने तब से एक भी क्यूएनए वीडियो नहीं बनाई है। तो काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं, सवाल रहते हैं, जिनका मुझे रिप्लाई करना होता है। काफ़ी लोग मुझे पूछते रहते हैं। तो फिर मैंने आज सोचा कि मैं क्यूएनए कर ही लेती हूँ। तो आज मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक में डाला था क्यूएनए का। तो आज जितने भी उनके क्वेश्चंस होंगे उनका मैं रिप्लाई करने वाली हूँ। हाँ, तो है वेन गाड़ी में सुननी जा। अरे वेन का बहन, ये डर की बाइक वाला, जैसे हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं ना, तो अभी मतलब पीछे से करते ही हैं वो, उसने ऐसे किया। तो ये बोली पता नहीं किसने किया है। तो आज मैं क्यूएनए करने वाली हूँ, तो इसीलिए मैं ना इस साइड के लिए आज स्पेशली आई हूँ, क्योंकि इस साइड के लिए थोड़ा सा शांति वाला रहता है। और क्यूएनए करने के लिए थोड़ा ऐसे ही जगह चाहिए होती है, क्योंकि घर पे ना कोई यहाँ से बुलाता है, कोई वहाँ से बुलाता है। तो मैंने सोचा फिर जब यहाँ जाऊँगी तब यहाँ बनाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब क्यूएनए स्टार्ट करते हैं हम। मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिया है, तो इतने क्वेश्चन तो थे नहीं। इंस्टाग्राम पे थोड़े ज़्यादा थे और फेसबुक पे बहुत कम ही क्वेश्चन थे। तो जितने अभी मैं लिख के लेके आई हूँ, मेरे पास दूसरा फ़ोन नहीं है, तो फिर मैं लिख के लेके आ गई हूँ जितने भी क्वेश्चन वगैरह थे, क्योंकि फ़ोन तो है नहीं मेरे पास। तो मैं घर से लिख के लेके आ गई हूँ। तो जितने ये क्वेश्चन है अभी तक के, मैं इनका रिप्लाई करूँगी। अगर और क्वेश्चन आते हैं तो उसका रिप्लाई मैं करूँगी अगले वाले क्यूएनए वीडियो में। और वो कब आएंगे अभी देखते हैं, पहले ये वाला कर लेते हैं। और ये पहला क्यूएनए है मेरा। तो सबसे पहले, वैसे मैं नाम नहीं लूँगी, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे बोला था कि आप नाम मत लेना, कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए वाला आगे से। तो फिर मैंने सोचा कि आदू के नाम लेना सही नहीं है, तो इसलिए मैं आदू के ही, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ। बाकी जहाँ पे मुझे लगेगा कि मुझे नाम लेना चाहिए, वहाँ पे मैं बोल दूँगी कि ये कमेंट, ये मतलब ये क्वेश्चन किसने पूछा है मुझे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे क्वेश्चन आया है कि आपका नाम क्या है? ठीक है, आपका नाम क्या है? तो मेरा नाम है तुलसी नेगी, और वही मैंने उसमें भी डाला हुआ है, किसमें, अपनी आईडी में। जितनी भी मेरी आईडी है सब इसी में तुलसी नेगी करके है। अगर आप मेरा निक नेम पूछना चाह रहे हो, तो मेरा निक नेम कुछ नहीं है, वैसे घर पे मुझे तुलसा कह के बुलाते हैं। तो फिर दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन मुझे पूछा है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? ठीक है, तो मैं बता देती हूँ। मैंने 2022 में 12th पास किया था, और अब मैं कॉलेज कर रही हूँ। ग्रेजुएशन भी मेरा कंप्लीट हो गया है, और अब इस साल मैं एमए का भरूँगी फॉर्म। तो ये मेरी क्वालिफिकेशन है। और कहाँ रहते हो आप? और ये क्वेश्चन मुझे काफ़ी बार आया है। तो मैं रहती हूँ उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में, कल्जीखाल ब्लॉक है। और गांव का नाम मैं दूसरे क्वेश्चन में बता दूंगी। दूसरा क्वेश्चन स्पेशली गांव का नाम पूछा हुआ है मुझे।
खाने में क्या पसंद है आपको? तो खाने में मुझे ज़्यादा मैं वैसे फ़ास्ट फूड पसंद करती हूँ और उसमें भी मुझे मोमोज़ ज़्यादा पसंद है। तो ये मतलब फ़ास्ट फूड ज़्यादा पसंद है, जैसे घर का भी मतलब जल्ली भात वग़ैरह ये मुझे पसंद है। अम, फिर एक क्वेश्चन है, आप भी तो बहुत अच्छी बनाती हो, ऐसे मेहनत करो। थैंक यू सो मच। इनका मतलब था कि आप वीडियोस बहुत अच्छी बनाती हो और ऐसी मेहनत करते रहो। जब भी मतलब ये कमेंट आता है या फिर ये क्वेश्चन पूछते हैं या फिर ऐसा देखने को मिलता है कि मतलब कोई सपोर्ट कर रहा है पीछे से, तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि चलो हमारी मेहनत रंग लेके आ रही है। तो फिर अगला मुझे क्वेश्चन है कि कभी रिप्लाई क्यों नहीं देती हो? तो रिप्लाई, कमेंट्स का रिप्लाई इतने सारे आते हैं, तो मैं मतलब जो मुझे अच्छे लगते हैं कमेंट्स, तो उनका मैं रिप्लाई कर लेती हूँ। अगर आप भी अच्छे-अच्छे कमेंट करोगे तो आपको भी रिप्लाई मिलेगा, और अगर आप बात कर रहे हो मैसेंजर में, तो उसमें मैं किसी का रिप्लाई नहीं करती हूँ क्योंकि उसमें इतने सारे मैसेज आते हैं, तो इतने सारों का मैसेज का रिप्लाई करना सही नहीं है। तो उसके बाद है ये ज़्यादा पर्सनल क्वेश्चन हो गया, तो इसको मैं बाद में बोलूँगी कि आप कौन से गाँव से हो? गाँव का नाम? तो मैं हूँ पौड़ी गढ़वाल के कल्जीखार ब्लॉक के। मेरे गांव का नाम है दोलिंडा, जो कि ज्वालपा देवी साइड आता है, अगर आप लोगों को पता नहीं होगा वैसे। तो ज्वालपा, हम ज़्यादातर ज्वालपा देवी या पिपली पानी हमारा मार्केट है, तो हम यही बोलते हैं। बाकी मेरे गांव का नाम है दोलिंडा, जो कल्जीखार ब्लॉक में आता है। तो अब दूसरा क्वेश्चन है, आप फेमस हो गए, पार्टी कब दे रहे हो दी? तो ये मेरे भाई है। तो फेमस तो क्या होना है यार, फेमस, लेकिन जब भी मिलेंगे तो ज़रूर पार्टी मिल जाएगी आपको। तो अगला क्वेश्चन है, सिंगल होगा तो बताना मुझको। तो इसका रिप्लाई मैं बाद में देना चाहूँगी एक साथ, क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। मुझे सिंगल हो, बॉयफ्रेंड है आपका, तो इसके मैं बाद में बताऊँगी। नाइस जी आपकी, आप सिंगल हो। देखो बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं इससे रिलेटिव मुझे। फिर एक और क्वेश्चन आ रखा है कि आपका बीएफ है तो शादी कब कर रहे हो आप? तो बीएफ का मतलब मैं समझूंगी कि बेस्ट फ्रेंड या फिर लड़का दोस्त। तो मेरे दोस्त हैं, आजकल सबके ही होते हैं। रही बात शादी की, तो शादी जब भी होगी सबसे पहले आप लोगों को ही पता चलेगा। और जैसे हम तो वीडियोस बनाते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को ही पता चल जाएगा। तो आपकी खूबसूरती का राज क्या है? तो मेरी खूबसूरती का राज क्या ही होना है यार, कि मतलब पहाड़ों में रहते हैं, तो पहाड़ों में ये होता है कि यहाँ का पानी अच्छा होता है, हवा अच्छी होती है। तो इतना भी नहीं है, लेकिन सही है, मतलब कि पानी वगैरह सही रहता है। फिर है फॉलो बैक तो कर दो यार, फॉलो बैक, फॉलो बैक कितनों को करूँ? 9,000 को, 10,000 को? बहन आपकी स्माइल बड़ी प्यारी है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मुझे काफ़ी लोगों ने भी बोला है। आप कहाँ की हो? मैं हूँ उत्तराखंड, पौड़ी गढ़वाल से। और इतने क्यूट कैसे? पहाड़ी होते ही क्यूट है यार, क्या ही बोलूँ अब। सिंगल हो आप? सिंगल तो क्या ही होना है, मतलब सभी साथ में हैं, तो सिंगल का क्या मतलब होता है? सिंगल का अगर हिंदी में मतलब निकालेंगे तो क्या अकेले हो आप? तो नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं, दोस्त हैं, फैमिली है, भाई-बहन है, सब है साथ में। अ, फिर एक है कि आपसे शादी करना है, अपनी माँ जैसे ख्याल रखूँगा मैं, मेरी ब्योली बनोगे, रिस्पेक्ट, प्यार और केयर दूँगा। भई देखो, रिस्पेक्ट तो हर कोई लड़की डिज़र्व करती है, केयर भी करना ही चाहिए। और रही बात शादी की, तो शादी अभी कुछ है नहीं ऐसा, मैं बहुत छोटी हूँ, तो जब भी होगी तो सबसे पहले आप लोगों को पता चलेगा, और बाकी संजोग की बात है। फिर आता है क्वेश्चन, भोजन माता कहाँ गायब हो रखी, ना कॉल ना मैसेज किले। तो ये मेरा दोस्त है, ये मुझे भोजन माता बोलता है। तो भाई अब मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, तो देख ही रहे, बिजी तो नहीं हूँ मैं, लेकिन अब सामने से भी कॉल मैसेज कुछ आना चाहिए, तभी यहाँ से रिप्लाई मिलेगा। वैसे आप कहाँ से हो? तो मैंने बता दिया है, मैं उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से हूँ। तुम्हारा बीएफ है या सिंगल हो? ये क्वेश्चन इतनी बार आ रखे ना कि सिंगल हो, सिंगल हो, सिंगल, फिर नीचे से आ रहा है यू आर सिंगल। गाइज नहीं हूँ मैं सिंगल भाई, इतने सारे लोग हैं सामने, इतने क्या ही, अब इसका क्या रिप्लाई करूँ मैं भाई, मेरे पास कोई रिप्लाई नहीं है इसका। आप मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना, तो फिर आप अपने फ्रेंड के लिए कोई सुंदर, सुशील, कोमल जैसी लड़की कोई ढूंढ दो यार। तो मेरी काफी दोस्त हैं, जो एक तो मेरे साथ आती है घूमने के लिए।
दोस्त तो मेरी बहुत है यार, क्या बताऊँ। अगर आप हाँ बोलो तो लड़का भी अच्छा है वैसे, देखते हैं यार, अगर आप हाँ बोलो तो हम बात करवा सकते हैं वैसे। तो गाइज़ ये हो चुके हैं हमारे इंस्टाग्राम के सारे क्वेश्चंस, तो आई होप आप लोगों को रिप्लाई मिल गया होगा। और ज़्यादातर इसमें मैं देख रही हूँ तो ज़्यादा क्वेश्चन यही है कि आपका बीएफ है, सिंगल हो, ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछे हुए हैं। तो अगर कभी फ्यूचर में होगा तो मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊँगी, क्योंकि हम ब्लॉगर हैं, मतलब वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा छुपा के नहीं रखता है कोई। अगर होता भी है तो वो पब्लिक कर देता है। तो अगर मेरा भी होगा कभी फ्यूचर में तो मैं भी पब्लिक कर दूँगी, ऐसा है नहीं कुछ। तो ये इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन थे और इंस्टाग्राम पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हुए थे। तो अब बारी आती है फेसबुक की। फेसबुक में जितने क्वेश्चन पूछे हैं मुझे कि आप इतने स्मार्ट क्यों हो? तो स्मार्ट, मैं सोचती हूँ स्मार्ट उसको बोलते हैं कि जो दिमाग से खेलता है, क्या थोड़ा तेज होता है, मतलब मुझे ये लगता है। बाकी थैंक यू सो मच। और फिर एक क्वेश्चन आ रखा है कि क्या तुम मेरा रिप्लाई करोगे? तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि तुम कैसे लड़के से शादी करोगी? तो साफ सीधी बात है कि मैं ऐसे इंसान से शादी करना चाहूँगी जो सबसे पहले मेन होता है कि रिस्पेक्ट दे मुझे, मेरी केयर करे, फैमिली को रिस्पेक्ट दे और अच्छे से रखे। बाकी नेचर वाइज़ अच्छा होना चाहिए थोड़ा-सा। और बाकी क्या ही बोलूँ, इतना ही चाहिए बस मुझे। और फॉलो के लिए तुम कुछ भी फॉलोवर के लिए क्या तुम कुछ भी कर सकती हो? तो ये क्वेश्चन मुझे पूछा हुआ है उपेंद्र सिंह जी ने कि फॉलोवर के लिए क्या तुम कुछ भी कर सकती हो? तो मैं पूछना चाहूँगी कि कुछ भी में क्या आता है मतलब? कि देखो हम पहाड़ी हैं, गढ़वाली हैं, तो हम जो भी हमारे कल्चर है उससे रिलेटिव ही करते हैं। और कुछ का क्या मतलब, जैसे आजकल जैसे लोग हैं हम वैसे तो नहीं करने वाले हैं, लेकिन हाँ जितना अभी तक हमने किया है, मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत किया है, या फिर क्योंकि बाकी लोगों की सोच दिखाती है कि उन्होंने किसी किस हिसाब से देखा है, किस हिसाब से नहीं देखा है। तो कुछ भी का क्या मतलब है, आप मुझे एक बार ये बता देना। तो फिर एक आया है मैसेज, करण बिस्ट करके है, तो इसकी एक स्टोरी मैं आप लोगों को पहले ही पढ़ के दिखा देती हूँ। पहले और आखिरी गलती समझकर माफ़ कर दो। आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जो आपको पसंद ना हो। प्लीज़ अनब्लॉक कर दो। तो जो करण बिस्ट है, एक बारी मैंने स्टोरी भी डाली थी और वीडियो भी बनाई थी। तो उन्होंने ना मेरी फ़ोटोज़ वग़ैरह अपलोड की थी और स्टोरी भी लगाई थी। तो मैंने फिर उनको बोला भी था, फिर उन्होंने डिलीट भी कर लिया था, चलो ठीक है। उसके बाद फिर एक केस हुआ था कि उन्होंने मेरे रिश्तेदारी में कोई था, तो उन्होंने उनकी फ़ोटो पे बहुत गंदा-गंदा लिखा हुआ था स्टोरी लगा के, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। तो उसी मामले में फिर मैंने उनको सुनाया भी था और फिर मैंने उनको बोला था कि आप ये स्टोरी डिलीट करो, आप मेरे रिश्तेदार को, मेरे जितने भी जानने वाले हो, आप कुछ नहीं बोल सकते हो। तो ये उन्हीं की सॉरी बोल रहे हैं कि उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, आइंदा ऐसे नहीं होना चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि इंसान को बस अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। बाकी आप लोग बताओ कि मुझे अनब्लॉक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बाय बाय गाइस, क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को आई होप आप मिल गए होंगे। तो अगर कोई और क्वेश्चंस आए होंगे तो वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाएँगे। ओके बाय।